नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 33 अफसरों कर्मियों को मिलेगा वीरता के लिए पुलिस पदक। झारखंड पुलिस के 33 अफसर कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी 33 अफसर कर्मियों की सूची जारी कर और निर्देश दे दिया है। वह 12 अगस्त को रांची के एसएसपी को रिपोर्ट करे। ऐसा इसलिए ताकि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अभ्यास किया जा सके। उन्होंने निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि सरकार की ओर से विशिष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। झारखंड के 44 प्रखंडों में वीडियो नहीं विकास योजनाओं पर पड़ रहा है असर। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जवाबदेही ग्रामीण विकास विभाग की ओर है और प्रखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को प्रभावी बनाने का दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी पर है। ऐसे में बताने की जरूरत नहीं है कि किसी प्रखंड की वीडियो के नहीं रहने से विकास कार्य कितने प्रभावित हो सकते हैं। झारखंड के 44 प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी है ही नहीं। दुमका में वाहन चोरों की अब खैर नहीं, कुछ इस तरह कसा जाएगा शिकंजा। दुमका में आए दिन हो रही वाहन लूट को रोकने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके चलते टैक्सी हायर करने वालों को पहचान पत्र और अन्य डिटेल देना जरूरी होगा। इसके लिए पुलिस ने निजी वाहन मालिक और ड्राइवर के साथ बैठक कर कई गाइडलाइन जारी की है। झारखंड में आदिवासी अस्मिता पर चुनाव जीती सरकार के कार्यकाल में भी आदिवासियों पर दमन क्यों जारी है? चाहे केंद्र में यूपी की सरकार रही हो या वर्तमान एनडीए की, नक्सल अभियान के नाम पर आदिवासियों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा जारी रहती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि झारखंड में माओवादियों हिंसा एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसे रोकने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों के दमन का क्या औचित्य है? क्यों अभी भी आदिवासियों की पारंपरिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर सुरक्षा बल उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर उन्हें परेशान कर रहे हैं? रिम्स में जेनेरिक दवा दुकान शुरू होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। पूछा, गरीब को सस्ती दवाई कैसे मिलेगी? झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जेनेरिक दवा की दुकान अब तक शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि गरीब लोगों को सस्ती दवाई कैसे मिलेगी? रिम्स की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा गया तो कोर्ट ने कहा कि बार बार सिर्फ समय मांगा जाता है, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होता है। झारखंड देश में 8वें स्थान पर संथाल के 5 समेत राज्य के 12 जिले शैक्षणिक रूप से पिछड़े। शिक्षा के मामले में हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। झारखंड राज्य के 24 में से 12 जिले शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये हम नहीं, यूजीसी की रिपोर्ट बता रही है। हाल में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह तथ्य सामने आया कि जो 12 जिले शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हैं, इसमें संथाल के 5 जिले शामिल हैं। वहाँ का जामताड़ा ही सबसे शामिल नहीं है। दरअसल बिहार की शिवहर की सांसद रमा देवी और यूपी की बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने सदन के पटल पर प्रश्न रखा था। तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में जानकारी दी कि यूजीसी की एक कमेटी ने देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की है। देश में 374 जिले ऐसे जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में चौकसी बढ़ी, सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व झारखंड में पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि इस राष्ट्रीय महापर्व पर कोई अनहोनी न हो। जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने, होटल लॉज में संदिग्ध पर नजर रखने, रेल स्टेशन, एयरपोर्ट व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। झारखंड में वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़े जेजेएमपी के नक्सली कमांडर, चली गोलियां, एक की मौत की आशंका। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोकाडू गांव में सुग्गीटांड़ जंगल में झारखंड जनमुक्ति परिषद नामक प्रतिबंधित संगठन के कमांडरों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक कमांडर की मौत की सूचना है। पहले संबंधित कमांडर के शव को स्थानीय स्तर पर ही दफनाने का प्रयास किया गया। झारखंड के इस गांव में चावल बेचकर ग्रामीणों ने बनाई सड़क, नेताओं की एंट्री पर लगी बैन।
चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवकी टाड़ गांव में आज भी विकास की वाट जो रहा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण अब वोट का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। सरकारी उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने चावल बेचकर न सिर्फ सड़क बनाई बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए गांव में नो एंट्री की घोषणा भी कर दी है। जानिए क्यों चुनाव आयोग ने झारखंड के इन प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर लगा दी रोक। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशियों के अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इसमें आधा दर्जन प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि कई अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अर्हता समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। जिन प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है उसमें मांडू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुंदरलाल मरंडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान की प्रत्याशी बबीता देवी तथा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सजदा खातून शामिल है। रांची एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 10 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। CISF ने रेड अलर्ट को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि 15 अगस्त के मद्देनजर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन रेड अलर्ट बाद सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सचिवालय कर्मी के माता पिता की पलामू में हत्या। झारखंड सूचना आयोग के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपति का घर पलामू के कुंड मोहल्ला में डॉक्टर GP सिंह के नर्सिंग होम के पास है। घर की सफाई के लिए एक कर्मी आता है जिसने गुरुवार को गेट खुला पाया और फर्श पर खून का छींटा देखा। अंदर दंपति का शव पड़ा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। SP चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि हत्या को लूट के बदलने का प्रयास किया गया है। 16 अगस्त को खुलेगा जगन्नाथ मंदिर, पहले उन्हें मिलेगा दर्शन का मौका। कोरोना के कारण बंद जगन्नाथ मंदिर एक बार फिर खुलने जा रहा है। पहला चरण कल यानी गुरुवार को खुल गया। इसमें सिर्फ मंदिर के सेवक के परिजनों को भगवान के दर्शन की अनुमति होगी। वहीं 16 अगस्त से मंदिर को धीरे धीरे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। वहीं 23 अगस्त से इसे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। दर्शन का समय सभी दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। अत्याचार से राहत योजना के 81 लाभुकों में सिर्फ 35 को ही मिला लाभ। झारखंड सरकार पिछड़े वर्गों पर होने वाले अत्याचार से राहत देने के लिए राज्य कल्याण विभाग अत्याचार से राहत योजना चलाती है। इसमें अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुआवजा दिया जाता है। रांची में केवल 35 लाभुकों को ही अब तक मुआवजा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 23,50,000 की राशि आवंटित की थी। 46 लाभुक अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। 8वीं 10वीं और 12वीं के पास के लिए सेना में भर्ती करें अप्लाई। भारतीय सेना ने 8वीं 10वीं और 12वीं के पास अभ्यर्थियों के लिए सिपाही के पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 25 अगस्त तक सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क, सिपाही ट्रेडमैन 8वीं पास, सिपाही ट्रेडमैन 10वीं पास और सिपाही फार्मा के पदों पर भर्तियों के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के 2 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय से मेडल। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए मिलने वाला केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2021 से इस बार 152 पुलिसकर्मियों को नवाजा जाएगा। इसमें झारखंड के 2 अधिकारी शामिल है। दोनों को रांची के और मांझी में युवती की सिर काटी लाश मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए दिया जा रहा है। इसमें DSP चंद्रशेखर आजाद और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने अहम भूमिका निभाई थी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। ममता बनर्जी को लगा झटका। नंदीग्राम सीट चुनाव को लेकर सुनवाई टली 15 नवंबर तक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से मिली हार को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किल बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक टाल दी है। सुनवाई टलने से यह भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव जीतना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि करीब 15 करोड़ बच्चे व युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे व युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित है। वहीं प्रधान ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कहा, यह केवल एक दस्तावेज नहीं है
बल्कि अगले 25 वर्ष से उन लक्ष्य को हासिल करने का खाका है जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए पीएम मोदी ने 1625 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 1625 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की। इसके अलावा उन्होंने PMFME के तहत 7500 स्वयं सहायता समूहों को 25 करोड़ की आरंभिक राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने इन समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद भी किया। स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग 14 अगस्त से 32 घंटे तक रहेगी बंद। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन मेट्रो सेवाएं सामान्य रहेगी, लेकिन सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सुविधा 14 अगस्त सुबह 6 बजे से 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। भोपाल DMRC स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया है। इसरो का GSLV F-10 सैटेलाइट लॉन्चिंग नहीं हुआ पूरा, क्रायोजेनिक इंजन में आई खराबी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गुरुवार को पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह EOS-03 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्चिंग के बाद तकनीकी समस्या आ गई। सैटेलाइट ने 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन 18 मिनट के बाद क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इसरो के चेयरमैन शिवन ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रायोजेनिक स्टेज में आई तकनीकी विसंगति के कारण SLV F-10 ESO मिशन पूरा नहीं हो सका। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी ने लगाई फोटो, डेथ सर्टिफिकेट भी लगाए। सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को पीएम मोदी पर तंज कसा। ममता ने कहा कि पीएम ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपनी तस्वीर लगाई है, अब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगानी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में संक्रमण के मामले नहीं बढ़े हैं, प्रत्येक दिन 600 से 700 केस आ रहे हैं, बहुत कम ही कंट्रोल कर पाए हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन तीसरी वेव पर नजर रखेगी होगी। असम में ब्रॉन्ज विजेता लवलीना को DSP बनने का ऑफर, नाम पर बनेगा स्टेडियम। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को DSP बनने का ऑफर दिया है। साथ ही कहा कि मुक्केबाज के नाम पर सड़क और उनके होम टाउन में एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। वहीं लवलीना के कोच को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें, लवलीना ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज है। यूपी में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की इजाजत नहीं, जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा। याचिका का भी अभी कहना था कि ऑनलाइन बिक्री होने से कम खर्च में दुकान चलाई जा सकेगी, साथ ही दुकान पर अनावश्यक भीड़ न होने से कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा। मुख्य अस्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती है और यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। कुछ राज्यों में कोरोना पीक पर था तो ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। यूपी में कोविड की दूसरी लहर भी जा चुकी है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा वार, बोले पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के चलते बनती भर्तियां हमने 4.5 लाख नौकरियां दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के चलते यूपी में भर्तियां बंद थी, योग्यता के बावजूद युवा भटक रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार संभलने के साथ ही हमने कोशिश की, अब तक 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है। जब हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी तब तक 5 लाख युवाओं को हम नौकरी दे चुके होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।